आपको लगता है कि डेटिंग एप्स की वजह से कुछ डायनामिक में चेंज हुआ है, सोसाइटल फैब्रिक में चेंज हुआ है, द वे मेन अप्रोच वुमेन, द वे वुमेन अप्रोच मेन, कुछ चेंज हुआ उसकी वजह से बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ यूज ऑफ डेटिंग एप्स एटसेट्रा? यस, आई थिंक हमारी जो डेटिंग स्पेस है वो बहुत डिफरेंट हो गई है. रीज़न बिकॉज पहले डेटिंग यूज टू बी confined to your social circle that you used to be in. जैसे आप कॉलेज में गए तो फ्रेंड्स या आप किसी एक्टिविटीज़ में थे, then you know you used to meet your potential partner, right? But now I think it's become way more easier because supposedly if I as an individual wanted to date someone from a different city altogether, because let's say I like Delhi a lot more and I never want to stay here in Mumbai and I'm a Delhi person, let's say. एंड यहाँ पे मुझे कोई पोटेंशियल पर्सन नहीं मिल रहा, तो डेटिंग एप्स हैव मेड इट ईजियर टू फाइंड समवन हु इज मच मोर अलाइंड एंड हु इज अ पार्ट ऑफ माई नॉन नेगोशिएबल. आज के तारीख में अगर आप किसी की बायो देखें, आई एम लाइक अ प्री टिंडर, प्री ऑल ऑफ दिस पर्सन, बट इफ यू सी दीज डेटिंग एप्स एंड ऑल दैट, तो उसमें आपको बायो में बहुत कुछ मिल जाता है. what the likes are, what do they like doing, what are the non negotiables, what the person likes doing, basically what their hobbies are, and aapko lagta hai ki that's something that's aligned with you, then you can always reach out to this person and connect. So I think dating space has made it all the more easier for us to reach out to a potential partner. बाकी तो ये सारा गेम तो इन पर्सन चीज़ों का है, like in person no matter आपको कोई इंसान ABCD सारा कुछ आपका मैच करेगा, but what if जब आप किसी को एज इन पर्सन मिलते हैं, तो देन इट्स अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. यू हैव टू सी हाउ डज दैट पर्सन स्पेंड हिज और हर फ्री टाइम, और व्हाट आर देयर हॉबीज, व्हाट डू दे रियली लाइक डूइंग, और द काइंड ऑफ सोशल सर्कल दैट दे आर इन. तो ये सारी चीज़ें ना आप उनको जानने के बाद पता चलती है. तो आई थिंक डेटिंग एप्स हैव मेड इट ईजियर, आई वुड से, बट ऑल्सो एट द सेम क्लोजर टू द राइट पर्सन. यस, बट अगेन थोड़ा सा ट्रिकी भी है. Because of the dating apps, we are constantly having this. There's a term called love benching. So ये love benching आज के तारीख में आपने सुना ही है? नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है. I want to know more. So love benching is more like, जैसे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो आपको बाकी कैंडिडेट्स के साथ आपको बेंच पे बिठाया जाता है, राइट? दिस इज अ पोटेंशियल पार्टनर, दिस इज अ पोटेंशियल पार्टनर, दिस इज अ पोटेंशियल पार्टनर, ऐसे. एंड बाद में द पर्सन गेजेस कि अच्छा हु इज मच मोर क्लोजर टू my alignment, right? तो because of these dating बहुत सारा apps, trial and error हो जाता है. Exactly. तो क्या कैसे हो जाता है कि because of the dating apps you always feel as if there's a whole pool of dating potentials, कि अच्छा अगर इसके साथ नहीं जम रहा है तो I know I have someone else. So you always have this waiting game in your head. तो फिर आप डीप नहीं जाते हो रिलेशनशिप. आप डीप नहीं जाते हो. आप डीप जाते भी हो तो भी आपको लगता है कि you always have, oh there's a substitute in my head. Grass is greener there also. Yeah. No, there's a substitute in my head. नहीं जम रहा है तो I have someone else also. Like in my head I can try out with.